देखो, अगर हम लोग बात करें कि क्या आपका करियर करियर प्रोस्पेक्ट हो सकता है जेएम में, ठीक है, मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो आईडीबीआई का है, जिसे हम लोग फिलहाल ग्रेड ओ के नाम से जानते हैं, राइट। तो देखो, ज्वाइनिंग के बाद जब आप ग्रेड ओ के लिए ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सीटीसी जो है वो ऑन एन एवरेज आपका 6.14 लाख का या 6.50 लाख का मिलता है क्लास ए सिटी के लिए। मतलब अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तो फिर आपको 6.5 लाख का सीटीसी मिलेगा। मेन क्या क्या होता है बैंकिंग में वो मैं आपको समझा देता हूं। एनुअल इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं कि जो एनुअली आपका इंक्रीमेंट होगा वो पर्टिकुलरली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ही बेस्ड होगा कि आप अपने की रिप्रेजेंटेटिव एरिया में कितना फोकस करके और कितना कितना अचीव कर पाए हो, इसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। ठीक है। और दूसरी बात कि आप एनपीएस के अंडर कवर होंगे, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर आप कवर होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि अगर आप ग्रेड ओ के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रमोशन जो मिलेगा वो ग्रेड ए के लिए मिलेगा, लेकिन इस प्रमोशन में आपका 3 साल का सर्विस चाहिए होगा। और अगर इस 3 साल के सर्विस में आपने अपने की रिप्रेजेंटेटिव एरिया को बहुत अच्छे से अचीव करा है, बैंक के अकॉर्डिंग जो आपका टर्म एंड कंडीशंस है उसको बहुत अच्छे से करा है, तो आपको यह मिल सकता है, अदरवाइज दे विल एक्सटेंड। ठीक है। तो ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपका 3 इयर्स के बाद यहां पर परफॉर्मेंस बेसिस पे प्रमोशन हो ही जाएगा। एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का सर्विस देना होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेड ए, that is the internal promotion in IDBI। टाइम टू टाइम बोर्ड यहां पर डिसीजंस लाता है और उसी डिसीजंस के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। अब अब ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर तुरंत परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखो, अगर आप इनिशियली जब अपॉइंट कर लिए जाते हैं एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसे हम लोग जैम बोल रहे हैं आईडीबीआई में, तो आपको 1 साल के प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, तब आपको कंफर्म किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि वो कंफर्मेशन भी बैंक के ऊपर डिपेंड है, अदरवाइज वो एक्सटेंड कर सकते हैं आपके कंफर्मेशन को। अगर आपने अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया तो डेफिनेटली दे विल एक्सटेंड, लेकिन नॉर्मली आपको 1 साल का प्रोविजन पीरियड देखने को मिलता ही मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने जैम में जब ज्वाइन कर लिया तो आपको उसी पर्टिकुलर ब्रांच, उसी पर्टिकुलर सिटी में रखा जाएगा। आपसे प्रीफरेंस जरूर पूछा जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बट ये बैंक डिसाइड करेगा कि आपको किस जगह पे वो पोस्टिंग देता है, कब आपका ट्रांसफर आगे कराएगा या फिर हो सकता है। एक और मैं जरूरी बात बता दूं आपको, जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो बैंक आपको यहां पर यह बोलता है कि पहले जब आप ग्रेड ओ ऑफिसर के लिए ज्वाइन करते हैं तो बैंक आपको पहले 5 साल तक एटलीस्ट उसी प्रीफरेंस में, जहां पर कि आपका पहला या सेकंड प्रीफरेंस होगा या फिर जहां पर आपको पर्टिकुलरली ज्वाइनिंग दिया जाता है, बैंक ये चाहेगा कि आप पहले 5 साल तक एटलीस्ट वहां पर सर्व करें। उसके बाद आपको बैंक अपना जोन ट्रांसफर या कुछ दे सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए, तो देखिए 29,000 पर मंथ पहले साल के लिए फिक्स है, 31,000 पर मंथ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है। अब ये जो आपका अपॉइंटमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है। आप परमानेंट नहीं होते हैं, आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, ना आपको कोई डीए दिया जाएगा, ना आप किसी एचआरए के लिए एलिजिबल हैं। और यहां पर भी सेम वही चीज होगा कि आप अंडर न्यू एनपीएस स्कीम के अंदर ही कवर किए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये प्योर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो क्या आपको यहां पर परमानेंट कभी किया जा सकता है? हाँ,
एक साल का आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जिसमें कि आपको 29,000 मिलेगा, और देन आफ्टर आपका रिव्यू किया जाएगा कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, क्या आपने परफॉर्म किया, क्या आपका टारगेट था, ठीक है, कितना आप अचीव कर पाए। इन सारे चीजों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बाद कंफर्म किया जाए या नहीं किया जाए। अगर नहीं किया जाए तो वहां पर बैंक आपको फर्दर नोटिस देगा कि इतना टाइम के लिए आपको अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाना है, एंड देन आफ्टर विल कंफर्म यू। ठीक है। जैसे ही आप अपने 2 साल के पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, तो आपको अपॉइंट किया जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो कि ग्रेड ओ होता है। ग्रेड ओ के बाद आप ग्रेड जो हमारा ग्रेड ए होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप प्रमोट होंगे। लेकिन तब तक आप जैम में ग्रेड ओ के लिए प्रमोट होंगे आफ्टर 2 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लियर है यहां पर। फिर जब आप जैम के लिए चले जाएंगे, एंड देन आफ्टर आपका जो सीटीसी है वो वही 6.14 और 6.50 का होगा जब आप मेट्रो सिटी में जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द करियर ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आईडीबीआई अंडर जैम एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स। क्लियर होगा ये चीज? कोई डाउट है तो जरूर पूछना, कमेंट कर देना। आप फेसबुक पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी कर सकते हो। लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने।